हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, वेग व ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल। ठीक है भाई। अब ताक्षणिक वेग व ताक्षणिक चाल किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आपके दो मेथड दिए गए हैं बुक में। पहला मेथड होता है आपका ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है मैथमेटिकल, गणितीय विधि। ठीक है। तो यानी क्या निकालें, किसी वस्तु या पिंड का क्षण विशेष पर वेग ज्ञात करना ही ताक्षणिक चाल कहलाता है। ताक्षणिक चाल कहलाता है। ताक्षणिक वेग है ना भाई, वेग है तो ताक्षणिक वेग कहलाता है। सॉरी, ताक्षणिक वेग कहलाता है। अगर मान लो इसी तरह निकालना हो ताक्षणिक चाल, तो यहाँ पर वेग की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ वेग की जगह चाल आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा। ठीक है भाई, सेम परिभाषा आएगी। अगर वेग निकालना है तो वेग, किसी वस्तु या पिंड का क्षण विशेष पर वेग ज्ञात करना ही ताक्षणिक वेग कहलाता है। और ताक्षणिक चाल होगा किसी वस्तु या पिंड का क्षण विशेष पर चाल ज्ञात करना ही ताक्षणिक चाल कहलाता है। ठीक है। अगर वेग कर निकालना है तो वेग रखेंगे, ठीक है भाई, और चाल निकालना है तो चाल रखेंगे। राइट भाई। तो देखिए अब इसके लिए क्या होता है, जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। अब देखिए पहली बात करते हैं, ताक्षणिक वेग है, ताक्षणिक वेग सदिश राशि है, जबकि ताक्षणिक चाल अदिश राशि है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे सदिश राशि है तो इसका मतलब ये कि वेग है, वेग किस पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर। और ये क्या है, अदिश राशि है, यानी चाल किस पर डिपेंड करती है, दूरी पर, क्योंकि चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। राइट भाई। अब नेक्स्ट आता है इसमें, ठीक है, ताक्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है ताक्षणिक वेग बराबर होता है आपके पास लिमिट। यहाँ पे लिमिट का मतलब पूरा अभी बता रहा हूँ, डेल्टा टी टेंस टू 0। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0। यहाँ पे आएगा औसत वेग, लिया है तो औसत वेग आएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जहाँ एल आई एम का मतलब क्या है, LIM, इसका पूरा नाम है लिमिट। ठीक है भाई, लिमिट है। और लिमिट को बोलते हैं सीमांत मान है ये। ठीक है। और डेल्टा टी टेंस टू, इसको बोलेंगे कैसे, डेल्टा टी टेंस टू 0, ऐसे लिखेंगे भाई। यानी डेल्टा टी किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी 0 की ओर बढ़ रहा है वो। ठीक है। अब देखो ये हमारा साइड में है। ठीक है। अब देखिए औसत ताक्षणिक वेग बराबर होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और औसत वेग का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए इसके लिए ये जो फॉर्मूला है पूरा किसके रूप में हो जाएगा, अवकलन के रूप में हो जाएगा। ठीक है ना, वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dx/dt। ठीक है भाई। तो ताक्षणिक वेग आएगा। तो ताक्षणिक वेग जो निकाला है वो किसके रूप में निकाला है, वो आपका अवकलन फॉर्मूला के रूप में है, अवकलन सूत्र के रूप में है। ठीक है भाई, ये अवकलन सूत्र के रूप में है। तो आपका जो ताक्षणिक वेग निकालोगे वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। राइट भाई। तो अब देखिए कैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उसके लिए हमें पहले इसमें अवकलन के दो सूत्र है वो देखने पड़ेंगे। दो सूत्र कौन कौन से है, ठीक है।
देखते हैं। देखो अवकलन के छोटे छोटे सूत्र है, अवकलन के सूत्र। तो दो ही सूत्र यूज करने हैं आप हमें यहाँ पर इस समय। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n है। तो इसमें याद रखना कि n है वो आगे आएगा, n आगे आएगा और n के ऊपर मतलब x के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है भाई, राइट। और यहाँ पे n की वैल्यू +1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। ठीक है ना। इसका जो क्या है अवकलन क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा सूत्र है डी बाई डी एक्स। ठीक है, कोई अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है भाई। ठीक है। अब अचर राशि कैसी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, अचर राशि मतलब जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, कोई रूप परिवर्तित ना हो। जैसे आपका एग्जांपल है पाई है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक है भाई। तो क्या है, कांस्टेंट है। कोई भी संख्या के साथ बीजगणित में लगा हो तो वो अचर राशि कहलाएगा। जैसे 5 है, 10 है, 15 है। ठीक है, कोई भी संख्या वो सारी आपकी क्या कहलाएगी, अचर राशि कहलाएगी। या इसको नियत राशि बोल सकते हैं, और नियतांक। ठीक है भाई, कोई नियतांक हो, कोई संख्या हो। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है, देखो एक छोटा सा, वैसे तो देख लीजिए, जैसे हमें y बराबर है x की पावर 6 दे रखा है। ठीक है, तो इसका y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है भाई। तो करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, dy बाई डी एक्स। वाई देखो dy बाई डी एक्स इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, x की पावर 6। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, मैंने आपको बताया था 6 तो आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये इसका अवकलन हो गया, 6x की पावर 5 आएगा। तो यानी dy बाई डी एक्स का अवकलन कितना हुआ, ये आया 6x की पावर 5, ये इसका अवकलन कहलाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है जो इसके बाद कोई कांस्टेंट राशि है। ये तो एक एग्जांपल ये हो गया छोटा सा। ठीक है, दूसरा है डी बाई, आपको कोई संख्या दे रखी है y बराबर 15 दे रखी है जैसे, तो इसका अवकलन करना है dy बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो डी बाई डी एक्स, अब देखो 15 के साथ कोई ना तो x है ना y है, कोई z है, कोई ABCD कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा भाई। ठीक है, इसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा। dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, 0 होगा भाई, ये इसका अवकलन होगा। अब देखो ये तो जनरली एग्जांपल है, मैंने अवकलन किस तरह से लगाते हैं उसका वो है। अब एक सवाल देखते हैं, सवाल क्या है आपका, देखिए आपकी, हाँ देखो उदाहरण के तौर पे है, कोई किसी क्षण टी पर कण की स्थिति निम्न सूत्र द्वारा, कण की स्थिति का समीकरण निम्न है। x बराबर, समीकरण क्या दे रखी है, 4t² + 6t + 5। ठीक है भाई, जहां x क्या है, जहां x कण की स्थिति है, कण की स्थिति किस में है भाई, मीटर में है, किसमें, मीटर में। और समय क्या है, t बराबर क्या है, समय किसमें है, सेकंड में। ठीक है भाई, ये देखो अब अपन को जो ज्ञात करना है वो है, तो ज्ञात कीजिए, सवाल है तो ज्ञात कीजिए t बराबर, पहला है t बराबर 2 सेकंड पर,
t बराबर 2 सेकंड पर वेग, दूसरा निकालना है t बराबर 15 सेकंड पर वेग। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन है होगा हल क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले तो ताक्षणिक वेग निकालना है। ताक्षणिक वेग बराबर होता है आपके पास dx/dt, ठीक है भाई। तो देखते हैं क्या है, कैसे निकालेंगे। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, d/dt। x की वैल्यू क्या है भाई, देखिए x की वैल्यू है 4t² प्लस 6t प्लस 5, राइट भाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये d/dt 4t² प्लस d/dt 6t प्लस d/dt 5, ठीक है भाई, d/dt 5। अब नेक्स्ट में देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, इंटू 2, ठीक है भाई। तो मैं ऊपर की दो एक लाइन में इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, आगे ऊपर सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो 4 तो बाहर आ जाएगा, कितना होगा d/dt t², ठीक है भाई, t²। और 6 को भी बाहर निकालो, 6 को बाहर निकाला तो कितना होगा d/dt, यहाँ पे आपका बच गया t। अब t बच गया तो t के ऊपर अपन 1 लगा सकते हैं भाई, प्लस d/dt 5, इसको यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो हमें कितना हो जाएगा, ये 4, और इसका अवकलन कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था d/dx, x की पावर n है, कितना होगा n, x की पावर n-1। और नीचे दूसरा बताया था d/dx कांस्टेंट है, नियत राशि है, नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0 होता है भाई, ठीक है। तो देखो इसमें 2 तो आगे आ जाएगा, t की पावर 2-1 प्लस 6। अब देखो यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, तो 1 है तो आगे आ जाएगा 1, t की पावर 1-1, राइट भाई। प्लस इसका अवकलन कितना होगा, 0, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8t की पावर 1, 8t की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1 में से 1 गया 0, और किसी की पावर 0 होता है, तो उसका मान 1 होता है भाई। तो कितना होगा, ये 6 × 1, 6 ही रहेगा, और ये 0 आपका है। तो 8t प्लस 6 हो गया भाई, कितना आया। तो हमारे पास ताक्षणिक वेग बराबर आया 8t प्लस 6, ये हमारा फंक्शन आया। अब पहला पूछ रहा है वो t बराबर 2 सेकंड पर वेग, तो क्या है, देखिए हमारे पास आएगा बराबर 8t की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 सेकंड प्लस 6, तो 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना जगह 22। वेग है तो वेग का मात्रा कितना होता है, मीटर पर सेकंड। सेकंड निकालेंगे, t बराबर 15 सेकंड पर वेग, ठीक है भाई। तो निकालेंगे कितना आएगा भाई, 8t, t की जगह कितना रखेंगे, 15 प्लस 6, 15 × 8 120, 120 प्लस 6 126 मात्रा का होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि t बराबर 2 सेकंड रखा तो उसका वेग कितना आया, 22 मीटर पर सेकंड आया, और t बराबर 15 रखा तो 126 आया। तो अलग अलग टाइम पर उसका वैल्यू अलग अलग है, तो हम किसी भी क्षण पर उसका वेग, ताक्षणिक वेग या ताक्षणिक चाल निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे ही मान लो कभी भी, जैसे t बराबर हम 10 सेकंड भी रख सकते हैं, t बराबर 50 भी रख सकते हैं, t बराबर 10 भी रख सकते हैं, t बराबर 50 सेकंड भी रख सकते हैं, ठीक है भाई, 50 सेकंड है ना, कहीं पे भी वैल्यू रख सकते हैं इसकी। तो किसी भी क्षण विशेष पर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे t बराबर 26 भी लगा सकते हैं, t बराबर 35 भी रख सकते हैं,
तो किसी भी क्षण पर हम उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। अब देखो जो सेकंड मेथड है वो हमारा, वो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल विधि, ठीक है राइट भाई। तो आज के लिए इतना ही।